कि ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं भिन्न जोड़। क्या कहते हैं बाबू? भिन्न जोड़। तो ये बनेगा कैसे? तो हम लोग पहले सीखे हैं कि नीचे नीचे वाले को हम लोग को क्या करना है? एलसीएम करना है। लेकिन हम लोग अब ये एलसीएम नहीं करेंगे जो हम लोग पहले करते थे, यानी ऐसे वाला काम नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधा ट्रिक से निकालेंगे। इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है, यानी 4 और 8 का हम लोग एलसीएम करेंगे ट्रिक से। तो सबसे बड़ी संख्या 8 को फोकस करना है, 8 को देखेंगे। तो जो 8 है बड़ी संख्या, उसमें से जो छोटी संख्या उससे डिविजिबल होता है, यानी 4 का टेबल में 8 आता है। तो इसकी एलसीएम क्या हो जाएगा? 8। तो हमने एक क्या करेंगे, हम लोग एक यहाँ लाइन ले लेंगे और एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम 8 आया था 8। अब देखना है क्या 4 का टेबल में 8 आता है, तो जितने बार में आता है, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो उसी 2 से हम लोग गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा बाबू? 6 2 जा 12, प्लस का चिन्ह है, प्लस का दे दिए। अब 8 का टेबल में 8 आता है 1 बार में, तो 6 1 जा क्या हो जाएगा? 6। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो 12 और 6 यानी 12 और 6 कितना होता है? 18। 18 बटा 8 काट दो। 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 9 बटा और इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं। 3 अंक का भिन्न जोड़ है। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? ट्रिक से क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 6 8 और 6 है। तो इसमें से देखना है कि बड़ी संख्या क्या है? 8। और इस 8 जो बड़ी संख्या उसमें ना 6 से टेबल आता ही नहीं है, 6 से भागा नहीं लगता है। तो हम लोग 8 का एक ऐसी टेबल पढ़ेंगे जिसमें 6 का भी आता हो। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, जिससे 6 1 जा में भी 24 आता है। तो इसकी एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, है ना। तो फिर से हम लोग एक लाइन लेंगे और एलसीएम लिखेंगे 24। अब देखेंगे 6 का टेबल में 24 आता है, जितने बार में आता है उसको ऊपर से गुना करो, यानी 6 4 जा 24, तो 7 4 जा 28, 28 लिखेंगे। प्लस 8 का टेबल में 24 आता है 3 बार में, तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 जा 12, प्लस का चिन्ह है। 6 का टेबल में 24 आता है 4 बार में, तो 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 4 जा 28। अब हम क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, है ना। तो यहां से हम लेते हैं 20, यहां से लेते हैं 10 और यहां से लेते हैं हम लोग 20, है ना। तो 20 और 10 30 और 20 50, है ना। अब 8 यहां से और 2 यहां से 50, 8 और 2 कितना होता है? 10, 50 और 10 60, और 8 कितना हो जाएगा? 68 बटा 24 काट दो। 12 2 जा 24 और 34 2 जा 68, फिर से काटो। 2 6 जा 12 और 17 2 जा 34, यानी 17 बटा 6 इसका आंसर हो गया। तो चलो कोई दिक्कत इधर तो नहीं है। चलो हम तीसरा देखते हैं कैसे बनता है, जिसका एलसीएम नहीं निकलता है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तो ये कैसे बनेगा बाबू? हरों को जो हर जो दिया हुआ 5 और 6, यानी इसकी तो एलसीएम नहीं निकलेगा, तो आपस में हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो सामने को गुना करेंगे, 5 6 कितना होता है? 30, तो 30 लिखेंगे। अब 5 6 30, तो सामने को इधर से गुना कर दो, सामने वाले को, इसको इधर से इसको इधर से, तो 7 6 कितना होता है? 42। क्योंकि 5 का टेबल में 30 आता है 6 बार में, तो 6 यहाँ दिया हुआ है, इसलिए 7 6 जा 42, और 6 के टेबल में 30 आता है 5 बार में, तो 6 5 जा 30, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42 और 30 72 बटा 30 इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न घटाव। भिन्न घटाव कैसे बनता है? तो कैसे बनता है देखने की चीज है। तो देखो इसमें क्या है कि 7 बटा 4 माइनस 6 बटा 5, देखना है जो हर दिया हुआ है उसमें क्या है
दोनों विषम संख्या है, तो विषम संख्या आपस में क्या होता है, एलसीएम नहीं निकलता है। तो सामने वाले को क्या करेंगे बाबू, इसको इधर से गुना करेंगे। 4 5 जा कितना होता है 20, तो हम लोग 20 लिखेंगे। अब अभी बताए थे कि 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 20 आएगा 5 बार। जब किसी संख्याओं के नीचे हर मतलब हरों का लघुत्तम ना हो तो सामने वाले को गुना किया जाता है, इसको इधर से और इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 7 5 जो होता है 35 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे। 6 4 जो होता है 24 लिखेंगे। अब दोनों को घटा दो, ठीक है। तो यहां से ध्यान दो, 30 में 20 घटाएंगे तो 10 बचेगा, है ना। यानी समझ लो ना, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 24 36 और 5 35, 11/20 इसका आंसर होगा। कितने मिनट का हुआ।